आज भी नरेंद्र मोदी का वही पुराना ढोल, वही पुराना राग फिर सुनाई दिया। नरेंद्र मोदी संसद सत्र से पहले भाषण देकर विपक्ष को उकसाते हुए दिखाई दिए। ये कहते हुए दिखाई दिए कि विपक्ष ड्रामा ना करे, नौटंकी ना करे, नखरे ना करे, तो उकसाते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी चाहते तो आज ये बता सकते थे कि वो क्या कुछ करेंगे, लेकिन वही पुराना ढोल। लोग तो कहने लगे हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सर, क्या कहेंगे? जी जी, शुक्रिया प्रज्ञा जी। देखिए, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी जब आखिरी सत्र को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विपक्ष के लिए कुछ कहा था। तब उन्होंने विपक्ष के लिए कहा था कि इनकी यही आदत रही तो ये विपक्ष जो है और भी घट करके कम संख्या में आएगा और बहुत छोटा रह जाएगा। तो बताइए, उस बात को याद कीजिए और आज क्या स्थिति है। आज देश ने उनको छोटा कर दिया, उनके कद को भी छोटा किया नरेंद्र मोदी जी के, और उनकी सरकार को भी कमजोर किया। आज उनकी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार बोल रहे थे, बीजेपी भी नहीं बोल रहे थे, एनडीए भी नहीं बोल रहे थे। आज वो मोदी बोलना भूल गए हैं। अब उनको बीजेपी भी छोड़ करके एनडीए बोलना पड़ रहा है। एनडीए के बगैर उनका काम नहीं चल रहा है। तो इसके बावजूद संसद की चौखट पर, जबकि नई सरकार है, वो प्रधानमंत्री पद की नए सिरे से शपथ लेंगे, उनको नया विपक्ष मिल रहा है। सत्ता पक्ष भी नया है, विपक्ष भी नया है, इस मायने में है कि सांसद तो फिर से चुने जाते हैं, आधे से ज्यादा सांसद तो बदल जाते हैं, पूरा संसद का रूप बदल जाता है, तो वो एकदम बिल्कुल नया है। तो इसको आप पुराने की तरह मान करके, विपक्ष पहले ऐसा बर्ताव कर रहा था बोलते हुए आप कंटिन्यू मार रहे हैं, और आप अपनी सत्ता के बारे में, सत्ताधारी दल के बारे में आपको जवाब, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, जनता की क्या है, कि आप सदन की चौखट से अपनी सरकार के बारे में, अपने बारे में बोलेंगे। तो आप पूरा विपक्ष के बारे में बोल रहे हैं और अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और विपक्ष के बारे में भी क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसा था, वो वैसा था। अरे आपकी बातें झूठी साबित हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने विपक्ष के बारे में जो कहा, वो सारी बातें जनता ने पलट दी, आपको झूठा करार दिया। और अब जब विपक्ष ने कुछ नहीं बोला, आप विपक्ष को उकसा रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा लगा, इन लोग शपथ लेते हैं सदन में, सब लोग नई उम्मीद और नई स्फूर्ति, नई ताजगी महसूस करते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री की तो ले चुके थे संसद के रूप में, तो उनको संविधान की शपथ ले रहे थे और उनको संविधान ही दिखाया जा रहा था। इसका मतलब क्या है? ये अभूतपूर्व दृश्य है कि संविधान की शपथ ले रहे हैं और आपको संविधान की ही याद दिलाई जा रही है। शिक्षा मंत्री शपथ ले रहे हैं, उनको शेम शेम बोल करके चिढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको तो इस्तीफा देने का वक्त है। पूरे देश में आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, करोड़ों अरबों के वारे न्यारे हो रहे हैं, और आपको क्लू नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। क्लू भी लग रहा है और सब कुछ लग रहा है। आप शामिल हैं, सीधे इस घोटाले में शामिल हैं। आपको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर दे और परीक्षा रद्द कर दे, ताकि जिनसे भी आपने चंदा लो, धंधा लो किया है, उसको पैसा वापस ना करना पड़े। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, हम क्या करें। और ये पूरा जो पेपर लीक का स्कैंडल है, इसमें आप भी शामिल हैं। इसको एकदम व्हाइट पेपर की डिमांड करनी चाहिए विपक्ष को, कि व्हाइट पेपर लेकर आओ कि इस घोटाले में कहां कैसे क्या हुआ, और जो लोग शामिल थे उस पर, उससे क्या आपकी संलिप्तता है या किस। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है सर, शपथ देखिए कितने गर्व से ले रहे हैं। बल्कि विपक्ष याद दिला रहा है, नीट नीट तमाम इनके कर्म जो है किए हैं वो सब याद दिला रहा है, लेकिन फिर भी शपथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसानियत तो मुझे लगता है, नैतिकता तो रही नहीं बीजेपी के किसी नेता में। देखिए, जब प्रधानमंत्री स्वयं अनैतिकता का उदाहरण पेश कर रहे हैं,
अपनी सरकार अपने आचरण अपने व्यवहार के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भरोसा देने को तैयार नहीं है, विश्वास दिलाने को तैयार नहीं है। अरे यही कह देते हैं कि हम शपथ ले रहे हैं, पूरे फॉर्म में आने दीजिए और ये जो घोटाला हुआ है यहीं से हम शुरुआत करेंगे और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। कहाँ गया नरेंद्र मोदी जी का वो नारा, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन? अब तो जुबान नहीं खुल रही है उनकी। और इनके नेता आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। भाई आप राजस्थान के मंत्री दिलावर जी से लोग नीट पूछते हैं और वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करेंगे। ये होते कौन है आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करने वाले? आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं कि दूसरा कोई मूल निवासी है, लेकिन ये आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करेंगे। सब कुछ यही करेंगे, विपक्ष को भी यही टेस्ट करेंगे, आदिवासियों को भी यही टेस्ट करेंगे। इस देश में आप देखिए पिछली जो सरकारें थी, पिछले जो लोकसभा थी, वहां भी चुनाव आते आते मणिपुर पर तो बोलना ही पड़ गया था नरेंद्र मोदी जी को, और इतना कमजोर विपक्ष रहते हुए बोलना पड़ गया था। तो इसका मतलब है कि हम तो मानते हैं कि विपक्ष उसी दिन मजबूत हो गया था जिस दिन मणिपुर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को, सशक्त बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री को बोलने के लिए विवश कर दिया था। अब ये जो नया सत्र है इसको कैसे देख रहे हैं आप? और दूसरी बात की पहली बार नरेंद्र मोदी 300 के नीचे हैं प्रेम कुमार सर, कैसी सरकार चलाएंगे, क्या क्या चुनौतियां होंगी, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश पाठक जी, जहां पर खत्म करते हैं वहीं से शुरुआत होती है आपके उत्तर की भी, कि ये हम नहीं सुधरेंगे वाली छवि वाली व्यक्ति हैं। इनका पूरा पिछला अतीत, इन्होंने गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया और सच लागू करके दिखा दिया। गुजरात मॉडल क्या है सबके सामने। गुजरात मॉडल कुपोषण के लिए जाना जाता था, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, कट मनी के लिए जाना जाता था, क्रोनिक कैपिटलिज्म के लिए जाना जाता था। वो सारी चीजें उन्होंने पूरे देश पे लागू करके दिखा दी। आज एजुकेशन तबाह, गुजरात में भी तबाह, ये पूरे देश में भी तबाह, तो वो भी हम देख रहे हैं। तो अब जो जनता है बहुत वॉचफुल है, ये हम मानेंगे। जनता ने किसी हद तक ये देखा कि अपोजिशन अभी सत्ता के लिए तैयार नहीं हुआ है। हम इसको इस रूप में भी इस जनादेश को देखते हैं। और लेकिन जनता ने ये भी देखा है कि इनको ये आखिरी मौका है सुधरने का, और ये वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि ये हम नहीं सुधरेंगे कि रास्ते चलेंगे, और आप नहीं सुधरेंगे तो आपकी सरकार नहीं चलेगी, ये भी साथ साथ तय है। क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे यानी पहले वाले अंदाज में आप सरकार चलाना चाहेंगे, तो आज बीते दिनों जो राहुल गांधी ने पूरे देश में डरो मत का नारा दिया, जो पूरे देश में सबको हिम्मत से खड़े होने की बात बताई, और आज इंडिया गठबंधन खड़ा है, तो इस मायने में देखिए पिछली 2 सरकारों में यूपीए था, आज इंडिया गठबंधन है, तो यूपीए का विस्तार हो गया, नाम बदल गया, इंडिया हो गया। उसमें अखिलेश यादव भी आ गए, आम आदमी पार्टी भी आ गए, इवन तृणमूल कांग्रेस भी है, सब लोग हैं। तो विपक्ष का तो बहुत विस्तार हो गया। वोट के मामले में एकदम बराबरी पर है पूरे नेशनल लेवल पर, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, वोट के मामले में बराबरी पर है। पॉपुलर वोट्स की बात करें तो उसको हम देखें तो डरो मत का नारा जो राहुल गांधी ने दिया, वो नारा खुद भारतीय जनता पार्टी में उछल कर बोलने लगा है। भाई शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे बोल रहे हैं, मेरे पिताजी से बड़ा नेता कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये बोलने की हिम्मत पहले किसी में नहीं थी, वो भी बीजेपी में। ये हिम्मत राहुल गांधी ने दी है, बीजेपी के नेताओं में जुबान आई है। ये आप देखिए वसुंधरा राजे जो कल बोल रही थी राजस्थान में कि उंगली पकड़ करके चलना सिखाते थे भंडारी जी हम सबको, लेकिन आज का लीडरशिप जो जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसी का हाथ काटने में लगे हुए। ये बात वसुंधरा राजे आज के नेतृत्व पर कर रही हैं। आज के नेता किसको बोल रहे हैं भाई वसुंधरा राजे तो खुद बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। अब उनका नेतृत्व तो भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यही लोग हो सकते हैं ना। तो उनको सीधे बोल रहे हैं। ये जो डरो मत
जो सिखलाया है, राहुल गांधी ने सिर्फ विपक्ष को नहीं सिखलाया, देश की एक एक जनता को और भारतीय जनता पार्टी को सबसे आगे बढ़ करके जो दिख रहा है। तो ये अगर हम नहीं सुधरेंगे होगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोग सुधारने के लिए खड़े हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी, गठबंधन के भीतर भी लोग सुधारने के लिए खड़े हो चुके हैं। और हम ये कहें कि जो पीठासीन पदाधिकारी जो उनका साथ दिया करते थे, अब वो भी साथ देने की स्थिति में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो वो उनको सिलेक्शन करना होगा, अब किसी ओम बिरला के नाम पर उनकी पार्टी में भी सहमति नहीं होगी, गठबंधन में भी नहीं होगी। अब तो उनको एक ऐसे चेहरे की तलाश होगी जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो हो सकता है भर्तृहरि महताब जी जो हैं वही कंटिन्यू कर जाएं स्पीकर के तौर पर, और उनके कंटिन्यू करने का मतलब सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं प्रेम कुमार सर, नरेंद्र मोदी की आप सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी इस नई सरकार में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती को ही हम आंसर कर रहे हैं एक्चुअली, जो भी बोल रहे हैं। ये आप स्पीकर देखिए, मान लीजिए भर्तृहरि महताब, उनका अतीत जो है वो पूरा अतीत उनके पिताजी का, वो सब एक शानदार अतीत है। वो ओम बिरला नहीं होने वाले हैं, उनका व्यवहार एक डिफरेंट तरीके से होगा। यानी आपके पास में वो स्पीकर भी नहीं होगा जो कोऑपरेट करेगा कि आप दल बदल करा लो और देखते रहें। आपके पास बीजेपी के भीतर से चैलेंज है, सहयोगी गठबंधन जो है 29 तारीख को जेडीयू बैठक करने वाला है, वो बैठक कर करके पूरा प्रेशर में रखेगा। तो इस तरीके से विपक्ष तो आप देख रहे हैं, आपको शपथ भी चैन से नहीं लेने दिया, ये भी बात है। तो विपक्ष तो सामने में अभी विस्तार से बताया भरत जी ने कि कैसे आपको, मुझे याद आता है महाभारत का किस्सा कि जैसे शिखंडी को भीष्म पितामह देखते थे, उनका पूर्व जन्म का पाप उनको याद आ जाता था, है ना। तो शिखंडी को लोग नकारात्मक तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं बड़ा पॉजिटिवली पेश कर रहा हूं कि शिखंडी क्या थे, पूर्व जन्म के पाप का सामने में प्रतिमूर्ति, देखो हमको, महसूस करो अपने बुरे कर्मों को पिछले जन्म के। और ये जो अयोध्या से जीत करके आए हैं सांसद, वो जनप्रतिनिधि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनके पूर्व जन्म का जो पिछली जो पूरे कई दशकों की जो राजनीति है, उसका वो उस पाप का प्रतिबिंब है कि हमको देखो और महसूस करो। तुमने राम को क्या सत्यानाश कर दिया, राम को बेच दिया, श्री राम के नाम पर राजनीति की, श्री राम के नाम पर वोट खड़े किए, इसका प्रतिनिधित्व प्रतिबिंब बोलिए, प्रतिबिंब है जो हमारे जीते हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, अवधेश प्रसाद पासी जी जो है, वो प्रतिबिंब है, प्रतीक है। तो ये राजनीति जो है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, सामने में चुनौतियां खड़ी हैं, गिन नहीं पा रहे हैं, और ये चुनौती एकजुट हो चुकी है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने वाली नहीं है, कुछ दिनों की सरकार है, कितने दिन की है, कब ये लड़खड़ाती है, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे तो जग भी नहीं सुधरने वाला है। और ये संसार जैसे पूरे देश की जनता ने आपको कट शॉट किया है, वो कट आउट भी कर देगा सीधे राजनीति से, आप देखते रहिए।